अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हम मेंडल ने जिस पौधे को मुंतखब किया था यानी मटर का पौधा, उसकी मुख्तलिफ़ खसूसियात का मुतालिया करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। आज हम मटर के पौधे की उन खसूसियात के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको मेंडल ने अपने तजर्बात के दौरान मुशाहिदा भी किया और उनका मुतालिया भी किया। तो मटर के पौधे की 7 खसूसियात थी जिसको मेंडल ने अपने तजर्बात के दौरान बगौर मुतालिया किया। तो वो कौन सी 7 खसूसियात है वो हम जानते हैं। तो मटर के पौधे की सबसे पहली खसूसियत जिसका मेंडल ने मुतालिया किया वो है मटर के पौधे के बीजों की शक्ल। जैसा कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, मेंडल ने कहा था कि ऐसे जानदार की इंतखाब करनी है जिसकी हर खसूसियत मुत्तज़ाद हो, हर खसूसियत के दो दो फिनोटाइप हो, दो तरह से ज़ाहिर होती है। तो मटर के पौधे की जो पहली खसूसियत मेंडल ने जिसका मुतालिया किया वो है बीजों की शक्ल। मटर के पौधे के बीजों की शक्ल। मटर के पौधों के जो बीजों की शक्ल है वो दो तरह की है। या मटर के पौधे के बीज गोल होते हैं या झरीदार होते हैं। कैसे? जो बीज है या तो उनकी शक्ल गोल होगी या टेढ़ी मेढ़ी यानी छरीदार होगी। ये गोल बीज है और ये झरीदार है। तो पहली खसूसियत जिसका मेंडल ने मुतालिया किया मटर के पौधे की वो है मटर के पौधे के बीजों की शक्ल। दो तरह की होती है, या तो मटर के पौधे के बीज गोल होते हैं या फिर झड़ीदार होते हैं। दूसरी खसूसियत जिसका मेंडल ने मुतालिया किया वो था बीजों का रंग। तो बीजों का जो रंग है ये वाली जो खसूसियत है ये भी दो तरह से जाहिर होती है। या तो बीजों का रंग जर्द होता है या फिर वो सब्ज होता है। बीजों का रंग या तो वो जर्द होगा या फिर वो सब्ज होगा। या तो बीज जर्द होंगे या फिर बीज सब्ज होंगे। तो ये वाली जो खसूसियत है बीजों का रंग, इसकी भी दो शक्लें हैं, या तो रंग सब्ज होगा या जर्द होगा। ये दो खसूसियत होगी। जो तीसरी खसूसियत मटर के पौधे की मेंडल ने जिसका मुतालिया किया वो थी फूलों का रंग। मटर के पौधे के फूलों का रंग। तीसरी खसूसियत थी मटर के पौधे के फूलों का रंग। ये तीसरी खसूसियत थी। मटर के पौधे के फूलों का रंग या तो सफ़ेद होता था या जामनी होता था। फूलों का रंग ये भी दो तरह का होता है, या सफ़ेद फूल थे मटर के पौधे के या फिर जामनी। तो ये जो तीसरी खसूसियत है मटर के पौधे के फूलों का रंग, ये खसूसियत भी दो तरह से ज़ाहिर होती है। या तो ये खसूसियत सफ़ेद होगी या फिर जामनी होगी। तो ये तीन खसूसियत।
जो चौथी खसूसियत मटर के पौधे की मेंडल ने जिसका मुतालिया किया वो था फली की शक्ल। फली किसे कहते हैं? फली उस लफाफे को कहते हैं या उस कवरिंग को कहते हैं या उस तह को कहते हैं जिसके अंदर मटर मौजूद होते हैं। मटर जिस तह के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको खोलने से मटर बाहर आते हैं, उस तह को फली कहते हैं। तो फलियां जिनके अंदर मटर होते हैं उन्हें फलियां कहते हैं। तो फलियों की शक्ल, ये चौथी खसूसियत जो कि मेंडल ने जिसका मुतालिया किया। फली की शक्ल, मटर के पौधे के फली की शक्ल, ये भी दो तरह की थी। या तो ये फूली हुई थी या फिर ये पिचकी। दो तरह की थी। ये वो फली है जिसके अंदर मटर मौजूद होते हैं। या तो ये इस तरह बिल्कुल फूली हुई होगी, इसी के अंदर मटर मौजूद होते हैं, या फिर ये पिचकी हुई होगी। तो दो तरह की फिनोटाइप इस खसूसियत की, फली की शक्ल दो तरह की होगी, या फूली हुई होगी या पिचकी हुई होगी। ये चौथी खसूसियत। पांचवी खसूसियत वो थी मटर के पौधे की फली का रंग। मटर के पौधे की जो फली है जिसके अंदर मटर होते हैं उसका रंग भी दो तरह से जाहिर होता था। ये वाली खसूसियत, इसकी भी दो फिनोटाइप है। या रंग जर्द था या रंग सब्ज था। या जर्द रंग की भी होगी या वो सब्ज रंग की होगी। तो मटर के पौधे की फली का रंग भी हमने जाना। ये वाली जो खसूसियत है इसके भी दो फिनोटाइप होगी। ये भी एक मतजात खसूसियत है। छठी खसूसियत मटर के पौधे की जो मेंडल ने जिसका मुतालिया किया वो थी फूलों की पोजीशन। मटर के पौधे के फूलों की पोजीशन, ये छठी खसूसियत थी कि मटर के पौधे के जो फूल हैं वो पौधे में कहाँ मौजूद है, उनकी पोजीशन क्या है। फूल मटर के पौधे की शाखों पर मौजूद होते हैं। उस शाख पर जहाँ फूल मौजूद होते हैं उस शाख पर उसकी पोजीशन क्या है? क्या वो शाख के किनारे पर मौजूद है या वो शाख की एक जानिब मौजूद है? तो ये वाली जो खसूसियत है ये भी दो तरह से ज़ाहिर होती है। हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे। अगर ये मटर के पौधे की एक शाख है, इस शाख पर जो फूल लगे होंगे या तो वो फूल बिल्कुल शाख के किनारे पर यहाँ पर मौजूद होंगे। शाख का जो सिरा है यहाँ पर अगर फूल मौजूद हो, अगर तो फूल, ये मटर के पौधे का फूल, अगर तो फूल शाख के बिल्कुल किनारे या सिरे पर मौजूद हो,
तो इस तरह की पोजीशन को टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। ये फूल टर्मिनल हालत में है। तो पोजीशन या तो टर्मिनल होगी, पहली फिनोटाइप मटर के पौधे के फूलों की पोजीशन की, इस खसूसियत की, टर्मिनल। टर्मिनल पोजीशन का मतलब है फूल का शाख के सिरे या किनारे पे होना। तो अगर फूल शाख के सिरे या किनारे पर होगा तो इस तरह की पोजीशन को टर्मिनल पोजीशन कहते हैं। जबकि दूसरी पोजीशन है फूल का फूल का शाख की एक जानिब होना, किनारे पर ना होना, सिरे पे ना होना, बल्कि शाख की एक जानिब, एक तरफ होना। इस तरह की जो फूल की पोजीशन है इसे एक्सियल पोजीशन कहते हैं। एक्सियल। एक्सियल पोजीशन का मतलब है शाख की एक जानिब फूल का होना। तो फूल अगर शाख की एक जानिब होगा तो इस तरह की फूल की जो पोजीशन है वो एक्सियल होगी। और मटर के पौधे के फूल की पोजीशन सिर्फ दो तरह से जाहिर होती थी, या वो शाख के किनारे पे होता था या वो शाख की एक जानिब होता था, यानी टर्मिनल या एक्सियल। तो इस खसूसियत की भी दो फिनोटाइप्स थे, ये वाली भी मुतज़ाद खसूसियत है। सबसे आखिरी खसूसियत मटर के पौधे की जिसका मेंडल ने मुतालिया किया वो था मटर के पौधे का कद। मटर के पौधे का कद। मटर के पौधे का जो कद था वो भी दो तरह से जाहिर होता था। इस खसूसियत की भी दो सूरतें हैं, या तो मटर के पौधे का कद बड़ा था या छोटा। यही दो मुख्तलिफ शक्लें हैं इस खसूसियत की। दरमियानी कोई भी शक्ल नहीं है, या तो कद बड़ा होता है या छोटा होता है। दरमियाना कद किसी भी मटर के पौधे का नहीं था। तो ये जो मटर के पौधे की कद की खसूसियत है ये भी दो तरह से जाहिर होती थी। इसकी भी दो मुख्तलिफ शक्लें या फिनो टाइप हैं। तो ये 7 खसूसियात थी जिनका मेंडल ने मुतालिया किया मटर के पौधे को तजर्बात में इस्तेमाल करते हुए। और इन सातों खसूसियात का उसने विरासत मालूम करने के लिए कि ये कैसे जो वालदैन मटर के पौधे हैं ये अपनी ये खसूसियात अपनी औलाद यानी जो अगली नस्ल के मटर के पौधे हैं उनमें कैसे मुंतकिल करते हैं। इन तमाम खसूसियात का उसने तफसील से मुतालिया किया कि ये कैसे मटर के पौधे की अगली नस्ल में मुंतकिल होती है। और मटर के पौधे जो मेंडल ने इस्तेमाल किए अपने तजर्बात के दौरान, तकरीबन 28,000 मटर के पौधों को मेंडल ने अपने तजर्बात के दौरान इस्तेमाल किया। और ये भी जान लीजिए मटर के पौधे पर जो मेंडल ने तजर्बात किए विरासत के और जेनेटिक्स के उसूल जानने के लिए, वो उसमें बहुत हद तक कामयाब हुआ। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसने तजर्बात के लिए एक मुनासिब जानदार का इंतखाब किया, बल्कि एक वजह ये भी थी कि मेंडल ने तजर्बात के दौरान आने वाले नताइज को शुमारियात के उसूल इस्तेमाल करते हुए उन नताइज का तज्ज़िया किया, जिसकी वजह से वो अपने तजर्बात में बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। और ये जो मैंने आपको मटर के पौधे की 7 मुख्तलिफ खसूसियात बताई हैं और हर खसूसियत की मज़ीद दो फिनोटाइप्स हैं, ये आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर बोर्ड में पूछा जा सकता है। और ये बहुत अहम मुख्तसर सवाल है कि मटर के पौधे की उन 7 खसूसियात के बारे में लिखें जो कि मेंडल ने जिनका मुतालिया किया था।
मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने मटर के पौधे की 7 खसूसियात का पढ़ा, और वो खसूसियात वो वाली थी जिनका मेंडल ने तफसील से मुतालिया किया था और उनके विरासत के बारे में भी दुनिया को बताया था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।